हेलो एवरीवन, सेनपाई इज हियर और आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी फेवरेट थिंग के बारे में, हॉरर, स्कैरीनेस। देखो, मैं बहुत बड़ा फ्रीक हूँ हॉरर का। मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज को देख के रखा है, इवन जो बी ग्रेड की चीप मूवीज होती है जिसमें खून खराबा और लॉजिकलेस होती है उनको भी। और अगर आप मेरे चैनल पे भी हो ना तो मैंने मांगास को भी रीड करके रखा है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग चीजों को भी ट्राई किया है, जैसे कि इंडियन मांगा हॉरर वाली, वो कई सालों पहले वाली वीडियो है। इतनी सारी चीजों को चखने के बाद भी ना मैं ये चीज क्लियरली कह सकता हूँ कि जो बेस्ट और जो सबसे ज्यादा फाड़ के रख देती है ना आपकी हॉरर में, वो है मांगा। उससे ज्यादा बेटर मुझे किसी में डर नहीं लगता और इनफैक्ट वो मजा भी नहीं आता। अब इसके पीछे कुछ 5 रीजन है जो मैंने नोटिस किए हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई, हॉरर मांगास के अंदर डिटेल नेक्स्ट लेवल की होती है, चाहे वो कोई भी हॉरर मांगा हो। तो जब आप मांगा पढ़ते हो ना, आपकी इमेजिनेशन वर्क करने लगती है बैकग्राउंड में और आपको खुद ब खुद इमेजिन कराने लगती है कि कैसे वो हिलता होगा, कैसा वो दिखता होगा। फॉर एग्जांपल जुंजी निटो की मांगा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। जैसे उजुमाकी अटोमी है, उसको जब आप रीड करते हो आपको खुद ब खुद सोचना पड़ता है कि वो कैसा दिखता होगा। इमेजिनेशन, वो बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियसली माइंड वर्क करते रहता है। और बिलीव मी, जब आप एनिमे में वो देखते हो तो आपका सबकॉन्शियसली माइंड कहता है कि भाई ये तो चीज मेरे को दिखाई रही है कि कैसे होगी, कैसे दिखती है, तो मेरे को अपने आप वर्क करने की जरूरत नहीं है। और एनिमेशन में वो चीज उतने अच्छे से नहीं दिखा पाती किसी भी तरीके से। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप खुद सोचो कि अगर आपके पीछे कोई खड़ा है, इस सीन को आप जो है एक मूवी पे देख रहे हो, आपको उतना ज्यादा स्कैरी नहीं लगेगा हाँ भाई उसके पीछे खड़ा है एक भूत, ठीक है। पर अगर आपके साथ वही चीज हो, आपका माइंड आपको इमेजिन करवा रहा है कि भाई तेरे पीछे कोई बैठा है, तो उसके बड़े बड़े नाखून है, ये जैसी आपकी इमेजिनेशन क्रेजी लेके जा पाए, तो आपकी फट के हाथ में जरूर आएगी और आप पीछे भी नहीं देखोगे मेरे ख्याल से। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं हॉरर मांगा रीड करता हूँ तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि पावर कट ना हो, बिकॉज वो हो गई और मुझे रात को टॉयलेट बाथरूम जाना है, तो मेरी इमेजिनेशन बाउली करने लगती है, मुझे बुखलवाने लगती है। उस मोमेंट से ज्यादा स्कैरी कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट है टाइमिंग एंड पियर्सिंग। जब आप एक मांगा रीड करते हो ना तो देखो, आपके हाथ में होती है स्पीड हॉरर को सेंस करने की, इमेजिन करने की। आप आराम से मजे ले सकते हो, आपका माइंड आराम से इमेजिन कर सकता है, उस सीन को समझ सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज आप नेक्स्ट पेज को नहीं पलटोगे। एनिमे के अंदर और मूवीज के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको समझ में आए ना आए वो तो भाई पास होने वाली चीज है। कब आपको मांगा के पेज को फ्लिप करना है ये बिल्कुल आपके हाथ में होता है। तो जब इम्पैक्टफुल वाला सीन आए ना, जब आपके फटे की भाई अगले पेज में कुछ होने ही वाला है, तो भी आपको पलटना पड़ता है धीमे धीमे और बूम। वैसा कुछ एनिमे में कभी नहीं हो पाता है, ना ही मूवीज में, बिकॉज वो तो भाई किसी और ने डायरेक्ट करके रखा है और वो उस इफेक्ट या उस मोमेंट को उतने अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते जितना एक मांगा में होता है। कभी आपने नोटिस किया कि हॉरर मांगास के अंदर कभी कभी ऐसा मोमेंट भी आता है जब कोई डायलॉग वो लोग देते ही नहीं है, कोई उसमें साउंड इफेक्ट नहीं देता, सिर्फ आपके सामने होता है क्लीन आर्ट वर्क। वो मोमेंट बिल्कुल शांत होता है, आपकी इमेजिनेशन वर्क कर रही होती है, स्पीड आपके हाथ में कंट्रोल में होती है और आपको बस देखने को मिलता है क्लीन पॉश आर्ट वर्क। आप पेज पलटते हो एंड देन बूम, धमाकेदार। वो जब मोमेंट बनता है ना, जब आप पेज पलटते रहते हो बिना कुछ पढ़े, बस आपको इन्वायरमेंट को देखना होता है, इमेजिन करना होता है ये सब चीजों को, तो वो मोमेंट भाई दर्शक भरा होता है, बिल्कुल स्केरी, बिल्कुल आपकी आपका माइंड बस उस चीज में घुस जाता है, वो साइलेंट पैनल्स की वजह से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा हाइंड आउट करके एक मांगा है, वन शॉट मांगा है, बहुत कमाल की, उसको आपको रीड जरूर करना चाहिए। उसमें डायलॉग्स बहुत कम है और आर्ट वर्क भाई बहुत प्यारा है। तो उसमें भी देख सकते हो, अभी बहुत सारी मांगा है जिसमें आपको पता चलेगा आप जब हॉरर रीड करोगे तो कि ये साइलेंट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब एक और पर्सनल एग्जांपल देता है सेनपाई यहाँ पे। देखो, ये साइलेंट वैसी ही होती है ना जब आपके किचन में आप जाते हो रात को कुछ हंगरी मिटाने के लिए अपनी 2-3 बजे वाली, और वहां पे आपके हाथ से बर्तन गिर जाता है एंड बूम, जब वो आवाज करता है उसके बाद जो सन्नाटा होता है ना, आप एनालाइज कर रहे होते हो, फट के हाथ में होती है। समथिंग सिमिलर टू दिस महंगा वाली साइलेंट। अब देखो, लास्ट और 5th पॉइंट है मेरा फेवरेट, वो है पर्सनल कनेक्शन, जो कि एक मांगा से ही आप बना पाते हो। देखो, जब एक मांगा एक पर्सन रीड करता है ना, उसका एक्सपीरियंस, उसका इमेजिनेशन वो एक दूसरे बंदे से अलग ही होगा। मैं जिस तरीके से एनालाइज करूंगा, मेरी इमेजिनेशन बाउली करेगी, हो सकता है दूसरे लोगों की उससे ज्यादा करे या इनफैक्ट कम करे। हाउ दे विल इमेजिन द स्टोरी, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ये एक ऐसा पर्सनल टच देता है ना मांगा को, जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता आज तक दे पाया है, बिकॉज मोस्टली वो चीजें वैसे ही लगती है। अगर आप मूवी वगैरह में देखो तो मांगा के अंदर वो बहुत अलग हो जाती है, पर्सनल टच, बहुत ज्यादा कनेक्शन बना पाते हो आप मांगा से। तो ये थे कुछ रीजन जिसके वजह से मांगा वर्क करती है। जुंजी निटो या किसी की भी ले लो, देखो, और एनिमे को स्किप करो, ये भी कुछ रीजन थे कि क्यों एनिमे को आपको स्किप करना चाहिए। वैसे मैं दूसरी वीडियो में कवर कर सकता था इसको। बिजनेस। और अगर आपको कमाल की मांगा हॉरर रिकमेंडेशंस चाहिए जो कि पर्सनल
पर्सनली मेरी फेवरेट होगी। तो उसके लिए आपको 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना होगा। सेनपाई को भाई थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना कि हॉरर में दम होता है, आप लोग भी एग्री कर रहे हो तभी तो वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि ऐसे अंडररेटेड कंटेंट आते रहे मांगास के ऊपर और एक ही क्लीशे शिट आपको देखने को ना मिले। बाकी मांगा रिकमेंडेशन में पहले भी डाल के रखे गार्निबल के ऊपर और भी बहुत सारी कमाल की वीडियोस, वो सब भी देख सकते हो चैनल के ऊपर, काफी अच्छी वीडियोस है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए याद रखना हॉरर सिर्फ स्क्रीन्स में नहीं होते, लाइट चालू करके पढ़ो या बंद करके, वो आपके आसपास भी हो सकते हैं।